हमारा लाइफस्टाइल इतना बदल गया है कि एक जो कॉमन कंडीशन आजकल हर कोई जो फाइट कर रहा है वो है एक्सेसिव वेट या ओबेसिटी। बहुत सारे लोग डिफरेंट तरह की डाइट ट्राई कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के एक्सरसाइज रेज्यूम भी ट्राई करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं ताकि वो फिट हो जाएं। वेलकम टू वीकली विजडम। दिस इज डॉक्टर भावना गौतम। आज की जो हमारी इंसाइट है वो अपनी फिजिकल हेल्थ और फिटनेस के ऊपर है। जो फिटनेस इंडस्ट्री है या वेट लॉस इंडस्ट्री है वो एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, पर कोई भी जो प्रोडक्ट है वो एक वेल बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट एंड और गुड एक्सरसाइज से ज़्यादा बढ़ के नहीं हो सकती। जब भी हम अपनी फिजिकल फिटनेस की जर्नी शुरू करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं कि जो हम डाइट खा रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं है, जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्या हमारे लिए ठीक है नहीं है। आज इसी सभी क्वेश्चंस का हमारे साथ जवाब देंगे और हमें उसमें इंफॉर्मेशन देने के लिए एक हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। उनका नाम है श्रेया गोयल। जो श्रेया है वो एक क्लिनिकल डाइटिशियन है, वो श्रेया ग्रुप की डायरेक्टर भी हैं और उनको बहुत ही सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं फॉर हर ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। So please welcome our special guest, Miss Shreya Goyal. Thank you so much for joining in today, Shreya. Thank you so much. My Uh, pleasure. yeah. So Shreya, I know you've been very busy और आप अपना बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाला है and I'm very sure कि जो आपकी आज जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी that will be very useful for everyone. तो आज हम शुरू इसी चीज़ से करते हैं कि जो आज कल वेट लॉस है एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो हर दूसरा इंसान जो है वो इससे फाइट कर रहा है और बहुत सारी जो है डाइट्स हैं अवेलेबल मार्केट में। कोई कीटो डाइट है, कोई मेडिटेरेनियन डाइट है। तो क्या एक तो ये डाइट्स यूजफुल हैं और क्या हमें करनी चाहिए ये डाइट्स? हुँ, ओके। डॉक्टर भावना, आपने जैसे बताया मार्केट में बहुत सारे डाइट्स हैं, मेडिटेरियन, कीटो, वीगन, इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो बेसिकली सबका कॉन्सेप्ट यही है। अगर आप मेडिटेरियन की बात करें, सो उसमें बताते हैं कि आप पोल्ट्री या लीन जैसे प्रोटीन्स हैं, चिकन हो गया, वो आप खा सकते हैं। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द मीट्स जो कि रेड मीट होते हैं, लाल मांस जिसको हम कहते हैं, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो मेडिटेरियन डाइट में बेसिकली जो उनका फोकस है वो पल्सेस, ग्रेन्स, प्लांट्स, फ्रूट्स एंड healthy source of protein coming from the lean सोर्स ऑफ प्रोटीन दैट इज चिकन या एग्स। सो अगर हम वीगन डाइट की बात करें तो वीगन डाइट में वो लोग फोकस करते हैं कि हम लोग एनिमल फैट्स को अपने डाइट से एलिमिनेट कर दें, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो आपके पनीर हो या फिर देसी घी हो। वीगन में हम लोग जितने भी नॉन वेज सोर्सेज हैं उनको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। सो अब कीटो की अगर हम बात करें, कीटो में हाई प्रोटीन डाइट है, हाई फैट है, उसमें कार्ब्स बहुत कम है। सो हर एक डाइट में कुछ ना कुछ उनका एक स्पेशल सोर्स रहता है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो वेट लॉस के लिए एक सिंपल सा रूल होता है, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें आपको टाइम पे उठना है और टाइम पे खाना खाना है। टाइम पे खाना खाने का ये मतलब है कि आप अपना जो लास्ट मील है 7 साढ़े 7 बजे तक ले लीजिए। आप थोड़ा जैसे रात को जब आप सोते हैं तो उस टाइम पे आपकी फास्टिंग होती है। अब उस फास्टिंग पे आपका इम्यूनिटी वर्क करता है, आपका जितना भी पूरे दिन का वियर एंड टियर होता है वो रिपेयर होता है। सो वो एक टाइम है रात का जब आप एक अच्छी नींद लेते हैं, आप सारी बीमारियों से फ्री हो सकते हैं। तो पर आजकल का क्या लाइफस्टाइल है कि रात को लेट सोना या फिर 10 बजे डिनर करना, 11 बजे डिनर करना, तो बॉडी इम्यूनिटी को छोड़कर सारा वर्क डाइजेशन में लगाती है, तो बीमारियां आ जाती हैं। सो चाहे वो इंटरमिटेंट हो, चाहे वो कीटो हो, चाहे वो आपका मेडिटेरियन हो, सब डाइट्स का एक ही फंडा है, टाइम पर खाना खाइए और आपके बॉडीली रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो अगर मैं एज बीइंग क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आपको सबको एडवाइस दूं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एडवाइस दूं, तो मेरा एडवाइस यही है, हर एक का मेटाबॉलिज्म
अलग होता है, हर एक की मेडिकल नीड्स अलग होती हैं। हो सकता है कि किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज्ड हो और अगर वो कीटो डाइट करेंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल और इंक्रीज हो जाएगा, उनको हार्ट कंडीशंस हो सकती हैं, नंबर वन। अब अगर हम बात करें कि कोई लैक्टेशन पीरियड पे कोई मदर है और वो अपना वेट लूज करना चाहती है पोस्टपार्टम, और अगर वो इंटरमिटेंट करेंगी तो हो सकता है वो 16 घंटे की फास्टिंग टॉलरेट ना कर पाए। सो उनका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, उनके बच्चे को नुकसान हो सकता है क्योंकि फीड उतना अच्छे से नहीं बनेगा। सेम वे अगर हम वीगन की बात करें तो ऐसे कंट्रीज में जहां पे नॉन वेज ज्यादा अवेलेबिलिटी है या उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है, तो वीगन में आप जितने अपने एग्स अगर निकाल दोगे तो डेफिनेटली आपके बी वाइटामिन डेफिशिएंट हो सकते हैं, क्योंकि एग एक ऐसा सोर्स है कंप्लीट जिसमें विटामिन सी को छोड़ के बाकी सब न्यूट्रिएंट्स हैं। सो अंडे या प्रोटीन्स आपको की वैल्यू भी ज्यादा देता है। सो मेरे अकॉर्डिंग आपका एक वेल बैलेंस्ड डाइट एज पर योर मेडिकल कंडीशंस, आपका हीमोग्लोबिन, विटामिन डी कितना है, आपका गॉल ब्लैडर रिमूव तो नहीं है, आपको पीसीओडी तो नहीं है, आपका हेयर फॉल तो नहीं है, बीपी तो नहीं कम हो जाता या शुगर लेवल्स तो नहीं है आपके फ्लक्चुएट जो होते हैं। सो आपका हेल्दी डाइट क्या होना चाहिए एज पर यू, एंड उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई फैंसी नेम नहीं चाहिए। इट्स जस्ट वेरी सिंपल, जितनी भूख है उतनी खाइए। 70% डाइट में आप फाइबर रख लीजिए अगर वेट लूज करना चाहते हैं, रिमेनिंग आप अपना प्रोटीन रखिए। प्रोटीन भी जो है लीन सोर्सेज से रखिए, रेड मीट से थोड़ा सा दूर रहिए। एम्प्टी कैलोरीज जो हमारे शुगर में होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स में होती हैं, इरिएटेड ड्रिंक्स में होती हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस में होती हैं, वो अवॉइड करिए और आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से आ जाएगा। बस 7 बजे लास्ट मील खाइए बिना नमक के, दैट इज इट। दैट्स वेरी गुड। और आपने जैसे ये कहा कि वन डाइट डजंट फिट ऑल, एक तरह से। तो यस, बहुत सारे जो लोग हैं वो डाइट शुरू कर देते हैं, बट दे डोंट इवन थिंक कि जैसे आपने कहा कि अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो कीटो डाइट ना खाए। पर लोगों को फिर कोई भी डाइट शुरू करने से पहले डू यू थिंक कि दे शुड कंसल्ट फॉर श्योर? डेफिनेटली। देखिए अगर आजकल कीटो डाइट, डॉक्टर भावना, मैं आपसे बहुत फ्रैंकली बात करूंगी, जो मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं, ये डिमांड है। और हम लोग डाइटिशियन कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि हम लोग गाइड कर सकते हैं, हम लोग उनको बता सकते हैं कि दिस डाइट हैज सम साइड इफेक्ट्स, क्योंकि आजकल मार्केट में इतना फैंसी नेम्स है, एंड दिस इज द इंडस्ट्री विच इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। सो ये इंडस्ट्री को भी डिमांड कीटो की है, इंटरमिटेंट की है, आजकल बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए लोगों को। एब्स हो, बॉडी कट्स हो या मॉडलिंग इंडस्ट्री हो, आप एंजॉय भी करना चाहते हो क्योंकि आजकल इतना कुछ है एंजॉय करने के लिए, लाइफस्टाइल हमारा इतना अच्छा हो गया है, जहाँ पे सब अवेलेबिलिटी भी है, टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है। बट सेम टाइम पे जब उनको एक जल्दी वेट लॉस करना होता है, सो आजकल ये एक जो सोशल मीडिया का एक जो तरीका है, गूगल यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सो वो लोग वहां पे सर्च करते हैं और उनको लगता है कीटो बहुत फैंसी है, इट्स वेरी इजी टू हैव चीज, इट्स वेरी इजी टू हैव फ्राइड आइटम्स। पर ये इनको मेडिकल साइंस नहीं समझ में आती है कि कीटो मीन्स कीटोसिस। सो आपका बॉडी जब पर्टिकुलर कीटोसिस से बाहर आता है, लीवर कीटोसिस से आपको बाहर निकालता है 30 दिन के बाद, तो आपको उल्टा बाउंस मिल सकता है वेट का, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको हाई रिस्क हो सकता है। सो ये जो फास्ट रिजल्ट्स आते हैं जो हम लोग ये फैट डाइट्स के साथ करते हैं, डेफिनेटली आपको उस टाइम तक तो दिखता है रिजल्ट, लेकिन बाद में आपको नुकसान 100% होता है। सो नुकसान ना हो इसीलिए आप जो चाहते हैं, आपकी डाइटिशियन, जैसे हम लोग भी कीटो भी कराते हैं, इंटरमिटेंट भी कराते हैं, पर हमारे जितने भी थेराप्यूटिक डाइट्स हैं, अगर किसी का कॉन्स्टिपेशन है या पीसीओडी है या डिसलिपिडीमिया है या फिर कोलसिस्टेक्टमी है या किडनी स्टोन्स है, हम लोग उनको पहले ही बोल देते हैं कि हम लोग आपको, यू पे वॉट एवर टू अस, वी विल नॉट एक्सेप्ट योर डिमांड, हम लोग आपको नहीं करा सकते, थेराप्यूटिक कंडीशन में नहीं कराते हैं। पर अगर कोई कीटो, इंटरमिटेंट या मेडिटेटिव डाइट, ऐसी कोई डाइट्स करना चाहते हैं तो हम उनको कराते हैं, लेकिन बाद में कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, इसीलिए हम उनको एक मेंटेनेंस डाइट पीरियड से प्रॉपर एग्जिट कराते हैं। तो आपने सही कहा कि ये जो डाइट्स हैं ये दे दे आर नॉट लॉन्ग टाइम सोल्यूशन। ये शॉर्ट टर्म में शायद डेफिनेटली। रिड्यूस कर सकते हैं, बट फॉर मेंटेनेंस दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम सोल्यूशन। तो उसके लिए आपकी वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डाइट ही ऑप्शन है। जी बिल्कुल। तो जो ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाउडर फॉर्म में मिलते हैं, क्या ये सारे प्रोडक्ट्स सेफ हैं यूज करने के लिए?
आप अगर पाउडर्ड फॉर्म जो मील रिप्लेसमेंट्स जो मिलते हैं मार्केट में बहुत आजकल, भाई मैं आपको बता रही हूँ कि हुँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी वास्ट है, इनके प्रोडक्ट्स इतने वास्ट हैं। अगर आप कोई भी स्टोर में या कोई भी सुपरमार्केट में, कोई भी फार्मेसी में जाते हैं, सो एक इतना बड़ा शेल्फ होता है कि आपको मेरे ख्याल से पूरा दिन लग सकता है अपने शॉपिंग आइटम्स को सिलेक्ट करने में। इंग्रेडिएंट पीछे आप पढ़ते हैं, बड़ा फैंसी वर्ड्स होते हैं, बायोटीन एंड देन कैरेटीन्स, दिस इज गुड फॉर नेल्स, दिस इज गुड फॉर स्किन, हुँ, दिस इज गुड फॉर दिस। और लोगों को लगता है कि हर चीज कन्वीनियंट होनी चाहिए, कि उनको लगता है कि हुँ, अगर वेट गेन होने में चाहे आपको 2 साल लगा, चाहे 3 साल लगा, चाहे 6 महीने लगे, लेकिन उनको जो वेट लॉस चाहिए वो 1 महीने के अंदर चाहिए, और एक एक हफ्ते में उनको 4-4 किलो कम चाहिए। सो अब यही हुँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप लोगों का फायदा उठाती है, आपकी साइकोलॉजी को वो समझती है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, वही आपको सुनाती हैं। तो वो जब आप डब्बा हुँ, खरीदमेंट का या शेक्स का, सो उसके पीछे बड़ा इजीली बड़ा फैंसी लिखा होता है कि you just have to have these meal replacement instead your meal and you will be out of your weight. सो ओबेसिटी से हुँ, आपको छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका कोई भी मील का रिप्लेसमेंट कोई भी पाउडर नहीं हो सकता। और अगर डॉक्टर भावना, अगर आप कोई मील रिप्लेसमेंट का फ्लिप करके इंग्रेडिएंट्स भी देखेंगे, उसमें सेल्यूलोज होता है या फिर स्टार्च होता है, कॉर्न स्टार्च होता है, सोया होता है, ये सब चीजें अब डेफिनेटली, क्योंकि मैं और आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर हम सोया की बात करें, कोई थायराइड पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो डाइट एंड ड्रग हुँ, इंटरैक्शन करता है। सेल्यूलोज या स्टार्च डेफिनेटली उतना हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है। सो ये जो मील रिप्लेसमेंट भी है, ये बेसिकली एक फूड से ही बने हैं। तो अब वो जो फूड का बेस है, चाहे वो सोया हो सकता है, चाहे वो माल्ट हो हुँ, सकता है, चाहे वो रागी हो सकता है, चाहे वो जौ हो सकता है, सो बना तो वो भी एक फूड से ही है। सो आप घर पे अगर रागी का माल्ट ले लो उस मील रिप्लेसमेंट की जगह पे, जो रागी होता है नाचनी, उसका माल्ट ले लीजिए या जौ सत्तू ले लीजिए, जैसा सीजन है उस हिसाब से आप अपने फूड लीजिए। लेकिन अगर आप मील रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, वो हर सीजन में एक ही रहता है, और जबकि हर सीजन की डाइट अलग होनी चाहिए। सो मील हुँ, रिप्लेसमेंट मेरी तरफ से बिग नो, किसी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, और पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं होते हैं, बजट फ्रेंडली नहीं हुँ, होते हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स आए हैं। एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो हुँ, ब्रांड लेने के बाद लोगों की किडनीज पे इफेक्ट आया है। उनके क्रिएटिनाइन हुँ, लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मेनली ये प्रोटीन हाई रहता है। अब जब प्रोटीन हुँ, हाई रहता है तो आपका सटाइटी, मतलब आप काफी लंबे समय तक भूखे रह सकते हैं। सो वो लोग भी यही कहते हुँ, हैं कि आप अपना सैलेड खा लीजिए, या एक मील को रिप्लेस करके ये ले लीजिए जो शेक है। लेकिन उस शेक में इतना प्रोटीन रहता है, या तो किसी को डाइजेस्ट नहीं होगा, किसी का फैटी लिवर है तो प्रॉब्लम होगा, अगर किसी को हुँ, डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उनको प्रॉब्लम होगा। किडनीज तो हुँ, डेफिनेटली आप जो मर्जी करिए, अगर आप डिटॉक्स नहीं करेंगे इसके साथ, तो आपके किडनीज पे हुँ, हाई डैमेज होने वाला होता है। सो मेरी तरफ से ये हुँ। मील रिप्लेसमेंट्स नो। आपने बहुत सही कहा कि जो भी हमारी डाइट है, दैट इज द फर्स्ट थिंग इन अवर लाइफ, जिसको अगर हम बैलेंस हम्म। रखें तो हमें शायद इन डाइट्स की हम्म। जरूरत भी ना पड़े। तो एक डाइट से जरूरत रिलेटेड भी एक नहीं और पड़े। क्वेश्चन। हम्म। जो एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो ये है कि एक बहुत ही आजकल फोकस है ऑर्गेनिक डाइट्स के ऊपर। तो आर हम्म। ऑर्गेनिक डाइट्स रियली ऑर्गेनिक, और क्या मतलब कि इसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, इफ वी टॉक अबाउट, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? ऑर्गेनिक फूड, देखिए पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे हम लोग अपने एंसेस्टर्स की बात करें या दादी नानी की भी बात करें, तो हमारे पास किचन गार्डन्स होते हैं, या फिर अगर नहीं भी होते थे तो भी हमारे पॉट में उनको पता है धनिया कैसे उगाना है, या जरूरत की चीजें जैसे कि पालक उगा लेते थे हम लोग, धनिया मिर्ची, ये तो हर एक घरों में लगता ही है, आजकल भी हम लोग लगाते हैं, हम लेमन ग्रास लगा लेते हैं, या जो चीजें हमें बहुत यूजुअली चाहिए होती है, जैसे कि आपकी तुलसी, बेसल लीव्स, या फिर आपको कुछ और लेमन ग्रास लगाना है, तो आप ऐसी हिबिस्कस टी, ऐसी चीजें आप लगा लेते हैं किचन में। तो जब हम इसमें ऐसी कोई खाद डालते हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, जो मार्केट से नहीं खरीद के लाते, जो फर्टिलाइजर्स हैं या जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो केमिकल का हम स्प्रे ना करें, तो वो वाली चीजें आप ऑर्गेनिक कहते हैं। अब सेम वे अगर हम मिल्क की बात करें, केटल्स को अगर हम लोग कोई हॉर्मोन्स का इंजेक्शन ना लगाएं, या हम लोग उनको ऐसी फीड ना दें जिसमें एंटीबायोटिक्स मिले हुए हैं, तो हम उस दूध को ऑर्गेनिक कहेंगे। सो ऑर्गेनिक का मतलब ये हुआ कि उसमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, या कोई ऐसी चीज एंटीबायोटिक्स वो ना हो, तो वो ऑर्गेनिक है। सो ऑर्गेनिक लगाना बहुत आसान है। घरों में अगर हम आजकल थोड़ा स्पेस की अवेलेबिलिटी का इशू रहता है, तो हम लोग पॉट्स में भी लगा सकते हैं,
टेरेस को यूज कर सकते हैं गार्डनिंग के लिए। ऑर्गेनिक अनफॉर्चुनेटली थोड़ा महंगा हो गया है क्योंकि इसका नाम दे दिया हमने ऑर्गेनिक। पर ऑर्गेनिक को लगाना, जैसे मैंने बताया कि हाँ, मतलब फार्मर्स को ये लगता है कि जो क्रॉप है, अगर हम इसमें फर्टिलाइजर्स या केमिकल स्प्रे नहीं करेंगे तो ये डैमेज हो जाती है, बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है, तो वो लोग उसको ज्यादा यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स या केमिकल को। तो पर सिंपल वे है, हम आज तक खाते हुए आए हैं। आपके जितने भी फूड मार्केट से मिलते हैं वही खाते आए हैं ऑर्गेनिक, क्योंकि हमारी पेइंग कैपेसिटी अगर इंक्रीज हो गई तो हम ऑर्गेनिक खरीद लेते हैं। पर ऐसे बहुत लोग हैं जो गरीब लोग भी हैं, तो वो ऑर्गेनिक नहीं खाते पर उनका इम्यूनिटी हमारे से बहुत ज्यादा अच्छा है। सो इन केस अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं भी मिलता है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सो दैट्स वेरी फाइन। आप जो भी मार्केट पालक ला रहे हैं या हरी सब्जियां ला रहे हैं, गर्म पानी में सेब एप्पल साइडर विनेगर 2 ढक्कन डाल के 15 मिनट के लिए अपने सब्जियों को बिना काटे धो दीजिए, मतलब भिगो लीजिए। उसके बाद उसको अच्छे से और आरओ के पानी से वॉश की, तो उसमें अगर कोई केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो निकल जाएंगे। पर उसके अलावा अगर हम उसको पका लेते हैं सब्जियों को, तो भी वो आपको साइड इफेक्ट नहीं है। सो मेरे अकॉर्डिंग हर एक चीज बहुत डुएबल होनी चाहिए, पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए। सो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ऑर्गेनिक अफोर्ड करें, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी अच्छे हो जाते हैं, उसमें और कोई खतरा नहीं होता है। ऑर्गेनिक बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जिनको यूज करना, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स। तो कैंसर पेशेंट्स अपने लिए ऑर्गेनिक डाइट्स ही यूज करें। बाकी जो हम लोग हेल्दी हैं, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, सो वो मार्केट में जो कराइए, पर बस सोर्स देख लीजिए, बहुत गंदी जगह से आप ना खरीद रहे हो। दैट्स इट। जो डाइट की ही बात अगर कंटिन्यू करें तो अब हमारा जो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हम कन्वीनियंस की चीज़ें यूज़ करते हैं, और उसमें एक कन्वीनियंस की आती है फ्रोज़न फूड। तो फ्रोज़न फूड का जी। क्या कोई बेनिफिट उतना ही होता है जो फ्रेश फूड्स का होता है, कि उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, फ्रोजन फूड बेसिकली बहुत कन्वीनियंट है। अगर आप मेरी बात करें या अपनी या कोई ऐसी बात करें जिसको फैमिली को भी संभालना है और काम पे भी जाना है, तो अगर आप उसको मतलब फ्रोजन मतलब एक टेक्नोलॉजी को नहीं यूज करेंगे तो आप बहुत ज्यादा मेसी होंगे, आप काम नहीं होंगे। सो मैंने जैसे मेरी स्टेटमेंट आ रही है कि एक चीज डुएबल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, एक्सपेंसिव होनी चाहिए। सो हर बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है कि पालक आपको मिले या आप मार्केट जाएं और शॉप या आप महंगी चीजें लेकर आए। अब बच्चों को अगर मैंगो पसंद है, सो हम मैंगो को प्यूरी करके रखते हैं, तो हम विंटर्स में भी उसको यूज कर सकते हैं। सो फ्रोजन प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। फ्रेश बेस्ट वे आउट है खाने का। फ्रेश में क्योंकि आपको डी नहीं होता है प्रोटीन, थोड़े से न्यूट्रिएंट्स का फर्क पड़ता है, लेकिन उतना वास्ट फर्क नहीं पड़ता है, तो आप फ्रोजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बोला कि थोड़ा सा ही फर्क आता है चीजों का, लेकिन उतना फर्क नहीं है कि आप उसको खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे या आपको हेल्थ बेनिफिट्स, आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं उसमें। उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाए, तो फूड अपने आप को ही प्रिजर्व करके रखता है बिना किसी सॉल्ट या शुगर के। तो आई थिंक फ्रोजन भी आप ले सकते हैं, दैट इज इक्वली गुड। मतलब 21-22 का फर्क है, दैट्स इट। ओके। तो डाइट से रिलेटेड एक और मैं जो क्वेश्चन करना चाहूंगी वो ये है कि हम अक्सर कहते हैं कि हमें शुगर नहीं लेना चाहिए या सॉल्ट नहीं लेना चाहिए बहुत ज्यादा डाइट में, और साथ में इसी से रिलेटेड एक और चीज की, क्या जो फ्रूट्स की शुगर है वो एक्सेप्टेबल शुगर है? अच्छा, आपके 3 यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, कि सॉल्ट शुगर लेना चाहिए, फिर उसके बाद फ्रूट्स का शुगर फ्रक्टोज क्या देता है। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं सॉल्ट से। सॉल्ट, अगर मैं इंडिया में बात करूं, सो हमारे सॉल्ट में आयोडाइज्ड किया जाता है, आयोडीन को मिलाया है, फोर्टिफाई किया जाता है। हमारे पास प्रोबेबली ये एक बहुत कन्वीनियंट और 10 रुपए में आपको ये मिल जाता है पूरा। आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको गोइटर हो सकता है, आयोडीन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। सो सॉल्ट आपको लेना ही पड़ेगा। अब ऐसी कई फैट डाइट्स होती हैं जिसमें आपको पूरा पूरा दिन बिना नमक के रखते हैं, हफ्ते में 1 दिन तो आप बिना नमक के रह सकते हैं, पर अदरवाइज आपको नहीं लेना चाहिए बिना नमक के डाइट्स। सिर्फ आपको एक मील में सॉल्ट लेना चाहिए। पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट है सॉल्ट की, वो 1 ग्राम 1200 mg रहती है हर एक पर्सन के लिए, लेकिन स्टेटमेंट भी हर एक के लिए नहीं है। हो सकता है मेरी स्टेटमेंट ये 1 ग्राम आपको सॉल्ट लेना है और उसका ऑलरेडी हाइपरटेंसिव पेशेंट है, या उनको सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या किडनी फेलियर है, उनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है सॉल्ट के लिए। सो ये जो एडवाइस है वो उनके लिए बिल्कुल
भी नहीं है। पर अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल के लिए 1 ग्राम सॉल्ट यानी कि 1200 mg सॉल्ट आप ले सकते हैं। सोडियम, सोडियम एक न्यूट्रिएंट है, वो उसकी जरूरत आपको है। बिना नमक के आपके बॉडी में जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस फाइबर है वो नहीं होता है, आपके नर्व कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, आपके फ्लूइड बैलेंस नहीं बनता है, आपका ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क नहीं करेगा, आपको मसल स्पैज्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। तो सॉल्ट आपको चाहिए, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाएंगे, आप नहीं चलेगा, आपको हेजी या हेलुसिनेशंस होंगे। सो सॉल्ट मैंने आपको बता दिया। सोडियम, नमक जो आप खाने में डालते हैं और पकाते हैं। टेबल सॉल्ट जो आप सलाद या फल में या कच्चा खाते हैं वो आपको हमेशा नुकसान देता है। सो कच्चा नमक अच्छा। नो, और जो खाने में आप पका रहे हैं नमक, मतलब पकाने के बाद उसके ऊपर से डाल दिया, और थोड़ा सा पका हुआ नमक, सलाद फल पे बिल्कुल नहीं लेना है। पका हुआ नमक 1 ग्राम, यानी कि अगर आपको सिंपल एक फंडा दूं, आप दिन में 2 बार या 1 बार नमक ले सकते हैं, वाला नमक आप मिस कर दीजिए। लेकिन कई ओके। लोग अब क्या करते हैं, अचार, चटनी, पापड़ भी खा रहे हैं, चटनी, पापड़, टमेटो केचप्स, या फिर कोई भी केंड चीजें, या केलॉग्स, या फिर कोई भी कॉर्नफ्लेक्स या सीरियल्स, इन सब में हिडन सोडियम होता है। तो अगर सोडियम की चीजें ले रहे हैं तो आपको डाइट में नमक की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, सो चीनी एक एम्प्टी कैलोरी है, चीनी की जरूरत आपको नहीं है फॉर श्योर। जैसे नमक की आपको जरूरत है, चाहे आपका ब्लड प्रेशर अप डाउन हो, पर आपको थोड़ा सा भी अप डाउन करना पड़ता है। लेकिन चीनी यानी कि सुक्रोस, सुक्रोस एम्प्टी कैलोरीज है, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं होता। अब आप बात की थी फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज एक फ्रूट का शुगर है। फ्रक्टोज शुगर बेसिकली आपको ग्लूकोज नहीं देता है, वो आपके लिवर को मेटाबोलाइज पड़ता है। पर अगर हम लोग बहुत ज्यादा फ्रक्टोज ले लेते हैं, यानी कि फ्रूट हम बहुत ज्यादा इनटेक कर लेते हैं, तो वो फैट दे सकता है, क्योंकि अगर उसका शुगर आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो वो फैट या कोलेस्ट्रॉल बन के आपके लीवर में एक्यूमुलेट हो जाता है। सो आपको फ्रूट जो है वो बहुत सोच समझ के खाने चाहिए, और उतनी ही मात्रा में खाना उसको बर्न कर सकते हैं। तो यहीं से डाइट से एक और बात मेरे मन में आई है कि जो हम वाटर इनटेक कहते हैं कि 8 ग्लासेस ऑफ वाटर लेने चाहिए, तो उसमें क्या 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एज सच होता है कि कोई भी ड्रिंक्स इंक्लूडेड होती हैं? तो इसके बारे में क्या है आपका कहना? डॉक्टर भावना, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो क्वेश्चंस है, आई एम श्योर पूरी दुनिया ये क्वेश्चंस के आंसर चाहते थे। यू कि आप पर्टिकुलर वही क्वेश्चंस कर रहे हैं, कि ये क्वेश्चंस बहुत आम क्वेश्चंस हैं और लोगों को इन्हीं पे प्रॉब्लम आती है। तो आई एम थैंकफुल आप यही क्वेश्चंस कर रहे हो। बोला जाता है कि 8 ग्लास पानी। अब जैसे आपकी पहली स्टेटमेंट भावना कि वन स्टेटमेंट और वन डाइट डजंट फिट ऑल, सेम वेज ये वाला जो स्टेटमेंट है कि 8 ग्लास पानी पिए, ये किसी के लिए, सबके लिए नहीं होता। आई एम अ ब्रेस्ट, मेरा भी 1.5 साल का बच्चा है, मैं कराती हूँ। सो मेरी रिक्वायरमेंट पानी की बहुत है, क्योंकि जो पानी मैं पीऊंगी वही फीड में बनेगी। सेम वे अगर कोई एथलीट है, वो क्योंकि परस्पायर बहुत करता है, उसको स्वेटिंग होता है, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो जाए, इसलिए पानी कहीं ज्यादा रहेगा। तो उसके लिए 8 ग्लासेस तो बहुत कम है। उनको जो पानी पीना है, वो पानी उनका कहीं ना कहीं 3.5 या 4 लीटर बन जाएगा। सो अब उसमें जो लिक्विड्स वो लोग लेते हैं, ग्रीन टी लिक्विड में नहीं काउंट करते, टीज हम लोग लिक्विड में काउंट नहीं करते अनटिल अनलेस वो आपकी हर्ब हो, जैसे कि आपका कैमोमाइल टी। लेकिन ग्रीन टी या कैफीन आपको और डिहाइड्रेट करते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि हमने ब्लैक कॉफी पी लिया, आज 2 कप अपनी काली चाय, तो वो भी आपका लिक्विड में काउंट हो गया। ऐसा नहीं है। जिस भी चीज में टेनिन है, कैफीन है, चाहे वो आपका रेड बुल हो, चाहे वो आपका कोई भी कार्बोनेटेड बेवरेज हो या एरिएटेड ड्रिंक्स हो, ये सब नहीं काउंट होते। इनफैक्ट ये आपको और डिहाइड्रेट कर देते हैं, तो इसके बाद आपकी पानी की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। सो एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए, प्रेग्नेंट मदर के लिए पानी का इंटेक थोड़ा ज्यादा चाहिए, बट सेम टाइम अगर उनको वाटर रिटेंशन हो रहा हो, डॉक्टर से कंसल्ट। अगर हम लोग यहाँ पे थंब रूल की बात, सो अगर आप 2000 कैलोरीज वाला डाइट लेते हो, तो एक 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। एक फीमेल को 2.5 से 3 लीटर तक का पानी वो पी सकते हैं, डिपेंड करते हैं। सो बेसिकली अगर आप यूरिनेशन ज्यादा हो रही है, पसीना ज्यादा आ रहा है, तो आपको पानी का इंटेक बढ़ा देना है। हमारी नेचर इतनी है, कुदरत इतना अच्छा है डॉक्टर भावना, कि आप इंडिकेशंस खुद ही होती हैं। अगर आप बार बार लग रही है तो आप समझ जाइए कि आप थर्स्टी हैं, और जितना प्यास लगी है उतना पानी पीजिए।
आपको इसमें कोई थंब रूल, कोई मेडिकल रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आपको प्यास लगी है तो मतलब आप डिहाइड्रेटेड हो तो पानी पियो। जब आपको लगेगा कि मैंने पानी बहुत ज्यादा पी लिया तो आपका बॉडी खुद ही आपको सिग्नल देगा। सो यहाँ पे 8 ग्लास वाला फंडा ऐसा नहीं होता है कि 8 फंडा हो। और इसका कैसे आपको दिखता है कि आप कम पानी है, अगर आपके लिप्स बार बार आपको लगता है कि आपको उस पर टंग लगाने की जरूरत पड़ रही है, ऐसे ऐसे जब आप करते हैं, तो दैट मीन्स कि आपके लिप हाइड्रेट है, आपके बॉडी की जरूरत है। आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आप का पानी का इंटेक कम है, आपको आ रहा है तो आपका पानी का इंटेक कम है, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, आपको बात लग रही है। अब कई लोग क्या है, अब हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं वेट लॉस की बात और पानी की बात को। हमारा जो माइंड है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है बिटवीन द सिग्नल ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। तो जिन लोगों को ज्यादा भूख लगती है और वो अपना वेट कम करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगती है, उनके लिए एक ये टिप है कि जब भी भूख लगे 2 ग्लास पानी पी लो। सो बेसिकली वो एक सिग्नल आपके बॉडी को प्यास लगी है, भूख नहीं। सो दैट मीन्स यू, यस। तो दैट्स आई थिंक वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि शायद हमें प्यास लगी होती है बट वी एंड अप ईटिंग एंड पुटिंग अप एक्स्ट्रा कैलोरीज, यस। क्योंकि वो शायद भूख की इंडिकेशन नहीं होती, वो थर्स्ट की इंडिकेशन होती है। एग्जैक्टली। तो एक और सवाल जो शायद आखिर आखिर वाला सवाल वो यही है कि हम एक कुकिंग से रिलेटेड है कि बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कुकिंग नॉन स्टिक में अगर हम करते हैं कि वो क्या वो कुकिंग ठीक है, क्या उस पर कुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उस पर जब हम कुकिंग करते हैं तो ऑयल जो है वो कम यूज होता है कंपैरेटिवली अगर हम अपने स्टेनलेस स्टील के या कोई और यूटेंसिल्स यूज करें। ओके। मैं क्योंकि ना डॉक्टर भावना, मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको आंसर्स दे रही हूँ जो एक वर्किंग वुमेन है और जिसके हम्म। पास बहुत सब जॉब है करने के लिए, उनको काम भी करना है, बचने घर भी देखना है। सो मैं हमेशा जो मेरे आंसर्स है आप देखेंगे मैं उसी पर्सपेक्टिव से दे रही हूँ, वेरी फ्रेंडली टू वुमेन। ठीक है। हम्म। सो आजकल के टाइम पे अब जैसे हम फ्रोजन फूड डेफिनेटली यूज करेंगे क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारा मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम लोगों को, वुमेन को या फिर मेल्स को भी इतना स्ट्रेस अब हो जाता है क्योंकि आपको वर्क भी मैनेज करना है, आपका लाइफस्टाइल मैनेज करना है, आपका ईटिंग भी मैनेज करना है। सो जो चीजें आपके लिए कन्वीनियंट है आप उसको यूज कीजिए। हर एक चीज को अगर आप लिमिट में यूज कर रहे हैं आपको किसी भी चीज से साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। अगर आप फ्रोजन भी कुछ ऐसे खाएं कि आप उसको लगातार ना यूज करें तो आपको नुकसान नहीं मिलेगा। नमक को भी अगर आप ऐसे अमाउंट में यूज करें या फिर आप कीटो डाइट या ऐसी कोई डाइट्स यूज करें जो कुछ टाइम के लिए करें लेकिन बाद में एग्जिट के टाइम पे डाइटिशियन के अंडर एग्जिट करें मेंटेनेंस लेके। सेम वे टेफलॉन कोटिंग वाले आपके नॉन स्टिक फ्राई पैन्स या रोटी मेकर्स या फिर आजकल एयर फ्रायर्स आते हैं, माइक्रोवेव होता है, ये सब टेक्नोलॉजी आइटम्स हैं। और हम प्रिमिटिव टाइम में नहीं रहते हैं जहां पर हम लोग चूल्हा यूज करें या फिर हम लोग चारकोल से कुछ बनाएं या मिट्टी के बर्तनों में कुकिंग करें, उतना फिजिबल नहीं है क्योंकि हम लोगों को उसका टेक केयर भी करना है। आफ्टर केयरिंग ऑफ आइटम्स भी बहुत हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि वो लो मेंटेनेंस भी हो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स। सो टेफलॉन वाली जो कोटिंग है आपको यूज करना चाहिए, लेकिन जब आपको लग जाए कि वो 2 महीने से ज्यादा यूज कर रहे हैं आप और उसमें स्क्रैच हैं, सो आपका ये हाई टाइम है कि उसको चेंज कर लीजिए क्योंकि वो जो कोटिंग है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, उससे आपको कैंसर्स हो सकते हैं। तो वो कैंसर से बचने के लिए जब आपको लगे वो 2 महीने से ज्यादा हो गया है और उसमें स्क्रैचेस पड़ गए हैं वो मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, एक नया टेफलॉन वाला ले आइए। पर आजकल मार्केट में सिर्फ टेफलॉन कोटिंग नहीं, सेरेमिक वाले भी आते हैं। सो आप सेरेमिक भी ले सकते हैं, वो भी आजकल नॉन स्टिक कोटिंग का काम करते हैं। इसकी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कैसे उसको धो रहे हैं। आप स्क्रबर से, स्टील वाले स्क्रबर से उसको ना धोएं, हल्के हाथ से उसको धोएं, अच्छे से रखिए। या फिर आप कोई भी चीज को कैसे नॉन स्टिक कर सकते हैं, आधा प्याज काटिए, 1 बूंद तेल डालिए और उसको अच्छे से पूरे अपने, चाहे वो टेफलॉन कोटिंग हो चाहे आपका नॉर्मल तवा हो, उसमें रगड़ दीजिए, पानी के कुछ छींटे मारिए, वो आपका नॉन स्टिक हो जाएगा। सो नॉन स्टिक कुकवेयर्स आप यूज करिए अगर आप उसकी मेंटेनेंस अच्छे से कर सकते हैं। अगर वो हल्का सा भी खराब होने लगा है, उसकी जो स्क्रैचेस पड़ने लग गए हैं, लेयर उतरने लग गई है, तो आपको उसको फेंक देना है। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो घर पे बच्चे जो हैं उनको वो टॉक्सिसिटी दे सकता है, बच्चे बीमार हो सकते हैं, हम लोग बीमार हो सकते हैं, हमें बहुत सारे हॉर्मोन्स हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। अब माइक्रोवेव की अगर हम बात करें, माइक्रोवेव में भी वही रेडिएशंस निकलती हैं जो हमारे फोन से निकलती हैं। सो अगर आप बात करें कि माइक्रोवेव खराब है लेकिन फोन खराब नहीं, क्योंकि फोन पे तो हम पूरा दिन होते हैं,
हम टीवी भी हम्म, देखते हैं, कुछ रेज़ आती हैं। सो माइक्रोवेव में भी अगर आप थोड़ा टाइम ढक के कुकिंग करेंगे तो वो भी आपको नुकसान नहीं देगा। और माइक्रोवेव में भी ये टेक्नोलॉजी होती है कि वहाँ पर ऐसी कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, जिसकी जो आपकी रेज़ हैं वो डायरेक्टली फूड पे नहीं पड़ती हैं, तो वो भी आपके लिए सेफ हो जाता है। सो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी इज़ गुड, अगर आप उसको लिमिट में यूज़ करें। मतलब एक बार आप एयर फ्रायर में बना लीजिए, एक बार आप माइक्रोवेव में ढक के कुकिंग करिए। बिना ढक के करेंगे तो आपको डेफिनिटली नुकसान मिलने वाला है। और अगर आप इसको माइक्रो यूज़ भी करते हैं हीटिंग के लिए, तो हीटिंग 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट में हम लोग कर लेते हैं। कुकिंग करते हैं तो 15 मिनट में कर लेते हैं। तो इतना सेफ है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हम्म। ये जो बात आपने कही टेक्नोलॉजी की और हमारी जो आजकल की नीड्स हैं, आई थिंक हमें जो भी एड्रेस करना है वो आजकल की नीड्स के अकॉर्डिंगली एड्रेस करना है, क्योंकि मोस्टली जो वुमेन है आजकल वर्किंग वुमेन है। तो जैसे हुँ, आपने कहा कि उसको रेगुलर यूज ना करें, जितना हो सकता है उसको कभी आपने माइक्रोवेव यूज कर लिया, कभी आपने गैस यूज कर लिया, अगर उसको मिक्स करें तो हम उसको टेक्नोलॉजी को भी एक हेल्दी वे में यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। बिल्कुल। और और शायद दूसरी बात ये होती है कि वी वांट टू मेक फूड हेल्दी जिसमें ऑयल कम से कम हो। तो आई थिंक इसके लिए हम एयर एग्ज़ैक्टली। फ्रायर्स यूज कर देते हैं, या हम डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट यूज करते हैं ताकि हम उसमें ऑयल कम करें। तो यहीं से हुँ, एक बात मेरे मन में है कि ये जो ऑयल है, अब आप मार्केट में जाएं तो दे आर हंड्रेड ऑफ आई डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल। तो हमें हुँ, ऑयल हुँ, कौन सा हुँ। यूज करना चाहिए अपनी कुकिंग के लिए? डॉक्टर भावना, मैं अभी इंडिया से बात कर रही हूँ और इंडिया में भी मैं अभी इस टाइम पे राजस्थान पे हूँ, ठीक है? किसी काम से आई हूँ हम्म, यहाँ पे। सो यहाँ राजस्थान पे जो ऑयल मुझे दिख रहा है, वो उतना अवेलेबिलिटी नहीं है क्योंकि मैं कहीं रिमोट एरिया में हूँ। सो इनके पास जो हम्म, है वो मूँगफली का तेल है और अभी यहाँ पर हम्म, समर्स हैं, सो मेरे लिए वो मूव हम्म, बहुत अच्छा है। अब यही सेम हम्म, टाइम पे अगर मैं कोई ऐसी कंट्री में होती जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, सो वहाँ पे मेरे लिए ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता। सो ऑलिव ऑयल अच्छा है ठंडी जगहों के लिए। अब अगर मैं पंजाब में होती इस टाइम, जहां से मैं हूँ चंडीगढ़ से, सो वहां पर मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती। अ, अगर मैं केरला में होती, साउथ में होती, तो शायद नारियल का तेल इस्तेमाल करती। तो आपके पास यहाँ पर फिर से मैं वही चीज बताऊंगी, वेरी विमेन फ्रेंडली। तो के टाइम पे जो चीज लोकल है वही वोकल है, वही आपको यूज करना चाहिए। नंबर वन, आप जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया के हिसाब से, क्योंकि नेचर में आपको वही ऑयल लेना चाहिए। अगर इंडिया में रहते हुए ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगी, सो वो अभी समर्स के लिए अच्छा नहीं, सो मेरे बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। पर आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे डॉक्टर भावना, जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैट्स। तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये तो बहुत एक लंबा एक चैप्टर है। सो इसमें अगर मैं हम्म, आपको कट शॉर्ट बताऊं, तो आपको ऐसे ऑयल यूज करने चाहिए जिसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड यानी कि कोकोनट ऑयल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबियल है, इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और वो एक प्लांट फैट है। सो अगर कट शॉर्ट इसको हम लोग आप लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड बनाएं, एनिमल फैट नुकसान करता है, सो रिफाइंड ऑयल नुकसान करता है। एनिमल फैट यानी कि देसी घी। सो देसी घी अगर आपको इस्तेमाल करना भी है तो आपका अगर वजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके कोलेस्ट्रॉल का कोई, तो आप थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैट जैसे कि आपका सरसों का तेल या आपका ग्राउंड नट ऑयल, तो ये नट्स ऑयल और आपके प्लांट ऑयल, ये सबकी एक कैटेगरीज होती है। हर 30 दिन के बाद आपको अपना जो तेल है वो बदलना चाहिए, ताकि 30 दिन के बाद आपको डिफरेंट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है, अ, और जो कोकोनट ऑयल है वो आपके बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को क्योर करता है, आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है। सो ऐसे ही हर सब तेलों की अपनी एक प्रॉपर्टीज है। सो हर एक ऑयल को 30 दिन के बाद बदलें। और अगर आपको कुछ फ्राइंग करना है तो वो सरसों के तेल में कर सकते हैं, वो अच्छा है। हम्म, तो कोई भी ऐसा ऑयल जिसका जो टेम्परेचर है वो फ्राइंग तक पहुंच सकता हो, तो उसको इस हिसाब से यूज करें। कोल्ड प्रेस जो ऑयल है वो कच्चा खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और हम्म, बस तेल वही है जो आपके लोकल इजिली रीजनेबल प्राइस में मिलता हो। महंगा तेल आपके लिए नहीं है, क्योंकि महंगा तेल कहीं बाहर से आया है, एक्सपोर्ट हुआ है, और बाहर वाला हम्म, टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर से डिफरेंट हो सकता है। पर थंब रूल यही हम्म, है कि 30 दिन के बाद कोई भी दो तेल को बदल दीजिए, कोई और तेल ले आइए वेराइटी। सोया तेल उनके लिए अच्छा नहीं है जिनको थायराइड का प्रॉब्लम हो। सो ये भी तेल भी हम्म। पर्सनलाइज्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से है।
जी। थैंक यू सो मच श्रेया जी, आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है और मुझे लगता है कि हमें एक और सेशन में आपको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि एक सेशन इतना ये वास्ट टॉपिक है, उस पर बात करने के लिए बात इनफ स्टॉप। नहीं है, बट जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है आई थिंक दैट इज सो यूजफुल। ये सारे कॉमन क्वेश्चंस हर किसी के मन में आते हैं कि मन में कैसे आते हम डाइट लें, कौन सिखाएं, तो आपने इतनी अच्छी से एड्रेस करा है सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट भी करना चाहेंगे। तो आपकी हम जो फेसबुक आईडी, आई थिंक आपने कहा कि फेसबुक आईडी दे सकते हैं या इंस्टाग्राम दे सकते हैं, तो वी विल पुट इट ऑल इन द कमेंट सेक्शन। सो जो भी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जरूर कांटेक्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। डॉक्टर भावना, तो बस मैं हम ये बोलूँगी जाते जी, कि मैंने कुछ ऐसे ही, क्योंकि मार्केट में ना बहुत सारे डिमांड एंड सप्लाई है, सो मार्केट में ऐसी बहुत सारी मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन है। उन सब से बचने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है डाइटिशियन श्रेया, ओके, DIETITIAN, डाइटिशियन श्रेया। वहां पर अगर आपके व्यूअर्स कोई भी PCOD, थायराइड, वेट लॉस, फ्री इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपके लिए, सबके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां से ले सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। नंबर इज 730-730-3835। राइट। थैंक यू सो मच टुडे फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई एम श्योर कि हम जल्दी ही आपको दोबारा भी बुलाएंगे। तो कोई थैंक भी यू सो हमारी मच, जो लव यू जर्नी टॉक। है, जो कोई भी हमारी जर्नी है, चाहे लाइफ में हम कुछ करना चाहते हैं या हम अपना वेट लॉस भी करना चाहते हैं, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, विल पावर, परसिस्टेंस और पेशेंस की जरूरत होती है। कोई भी जो आप अचीव करना चाहते हैं जिंदगी में, वो ओवरनाइट नहीं होता। तो अगर कोई वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो भी, उसका भी रिजल्ट आपको ओवरनाइट नहीं मिलेगा, उसके लिए भी आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। और अपने आप को कभी भी, आप अपने आप को किसी दूसरे इंसान के साथ कंपेयर ना कीजिए, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग बॉडी है, हर एक की जो डाइट है और जो एक्सरसाइज है उसका असर उस बॉडी पे डिफरेंट होगा किसी और के कंपैरेटिवली। तो अपने आप को कंपेयर ना करें और अपनी जो विल पावर जो स्ट्रांग रखें और स्ट्रांग डिटर्मिनेशन रखें, क्योंकि आप जिंदगी में अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने फिटनेस का गोल जो अचीव करना चाहते हैं, वो भी आप जरूर कर सकते हैं। आप बस डटे रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। और अगर आपका कोई भी और इशू है जो आप चाहते हैं कि हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करें, प्लीज इनबॉक्सेस या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड टिल वी सी यू अगेन, यू हैव अ गुड डे, कीप फिट एंड स्टे वेल।